प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिद भवानंद वी भगवंतरो गीत टिंडल संस्करण कर्यो जारी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवावारो कर्या आह्वान। कया श्रीमद भगवद गीता है व्यवहारिक ज्ञान रो पुंज। देशभर में आज श्रद्धा सु मनायो जा रह्यो है महाशिवरात्रि रो त्योहार। शिवालय में उमड़ी भक्तारी भीड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामलीला मैदान में सरस क्राफ्ट मेला रो कर्या वर्चुअल उद्घाटन। कया न्यारा न्यारा जुलारा महिला हस्तशिल्पिया सारू बड़ो मंच है यू मेड़ो। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में अव्वल। अबार ताई 25 लाख सु बत्ता लोगों ने लाग चुकी है वैक्सीन। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा मौसम अबार भी अस्थिर। प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी हिस्सा में बादला री आवाजाही। आबा आड़ा 48 घंटा में कई जगह माते हो सके है बूंदाबांदी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबरों जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि श्रीमद भगवद गीता व्यवहारिक ज्ञान रो पुंज है। इनरे आज रा युवावा ने जरूर पढ़नो चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिद भवानंद री भगवद गीता रा किंडल संस्करण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी करया। गौर करवा जोग है कि स्वामी चिद भवानंद काणी सु लिखेड़ी किताब भगवद गीता री 5 लाख सुपत्ति प्रतिया बिक चुकी है। आपने बता देवा कि स्वामी जी तमिलनाडु रा श्री रामकृष्ण मिशन तपोवन आश्रम रा संस्थापक हा। E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily. The world is fighting a tough battle against a once-in-lifetime global pandemic. The economic and social impacts are also far-reaching. In such time, the power shown in the Srimad Bhagavad Gita becomes ever relevant. It could provide strength and direction to once again emerge victorious from the challenges humanity faces. In India, we saw many instances of this. Our people powered fight against COVID-19. The outstanding spirit of the people, the courage of our citizens. One can say that behind this are glimpses of what Gita highlights. आज देश भर में महाशिवरात्रि रो पर्व श्रद्धा सु मनाया जा रहा है। शिवालय में भक्तारी भीड़ लाग रही है और भगवान शिव माते लोग अपनी आस्था बरसा रहा है। न्यारा न्यारा मंदिर में सुवारे सुई भक्तारी लाइना देखी जा रही है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिमय भाव के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज के साथ श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र, बेर और फूलों के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आस्था के इस महापर्व पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की उपासना की। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में कांवड़िए भी हरिद्वार पहुंचते हैं। आज के दिन शिवालयों में भी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं।
प्रदेश में महाशिवरात्रि रो तुवार न्यारा न्यारा जिला खेतरा में श्रद्धा भाव सु मनाया जा रहा है। जयपुर रा ताड़केश्वर मंदिर और झारखंड महादेव में सुवारे सु ही भक्त आवा लाग गया है। जयपुर रे कन्ने बासखो स्थित नई का नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं वाली भीड़ लाग रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र महाशिवरात्रि तुवार माते राजभवन माए परिवार सहित पूजा अर्चना करी। राज्यपाल मिश्र शिवलिंग रो अभिषेक कर सुख समृद्धि और संपन्नता री कामना करी। भरतपुर जिला माए इकरन गांव स्थापित नंदी गौशाला माए नगर निगम रा सहयोग सु अनूठी सवामणी लोगा माए चर्चा रो विषय बन्योड़ी है। नगर निगम आयुक्त अटे शिवरात्रि तुवार माते गौ सवामणी कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या, जिणमाए मोटी संख्या में श्रद्धालु गाय ने चारो खिलार्या। उसी तरह का एक विचार आया कि क्यों ना जन सामान्य को साथ लेकर के, शहर के भामाशाह संस्थाएं, परोपकारी लोगों को साथ लेकर के हमारी जो गौशाला है वहाँ पर अपन गौवंश के लिए एक सवामनी का कार्यक्रम शुरू करें, और उसको हमने फिर गौ सवामनी के नाम से आज कार्यक्रम की शुरुआत करी है। और उसमें शहर के काफ़ी लोग आगे आए हैं। तो व्यवस्था एक अलग इशू है, लेकिन इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था एक अलग इशू है। चारे पानी की व्यवस्था भी यदि भी नगर निगम अपने स्तर से लगातार करा रही है, किंतु फिर भी मेरा एक मानना है कि यदि जनता उस चीज़ से जुड़ जाए तो व्यवस्था में जो खामियां हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। और साथ साथ एक परोपकार की भावना से हम गायों को, पूरी गौवंश को, जहाँ लगभग 2000 की संख्या में है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, उनको हम हरे चारे की सब्जियों की व्यवस्था कर सकें। नया पहल शुरू हुई है, हमारे सेठ लोग आए हुए हैं और इन्होंने गौ सभा मनी की है, जिसमें हरा चारा, कुछ सब्जियां यहाँ गायों को डाली गई हैं। और यहाँ पर अब व्यवस्थाएँ देखो नई नई शुरू हुई है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमने पूरी व्यवस्था करने के बाद ही चालू करनी चाहिए थी, पर शहर में बहुत सारी जो आवारा पशु थे उनकी समस्या होने लग गई, तो कलेक्टर साहब ने इसको जल्दी में मतलब आदेशित किया। तो शायद जनवरी के महीने में यहाँ से भरतपुर शहर से गायें लाना यहाँ शुरू हो गया था और यहाँ इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जयपुर में शिवरात्रि रात तुवार माते न्यारा न्यारा मंदिर में जल चढ़ावा सारो लोग भेड़ा हो रहा है। शहर रा प्रसिद्ध मंदिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुवारे से हुई लोग आवा लाग गया है। अटे शिवलिंग पर जलाभिषेक करवारी अनुमति नी दी की है। देखिए, इसमें जो लाइनिंग से करवा रहे हैं और उसमें डिस्टेंस का ही पालना करवा रहे हैं, और ज़्यादातर जो भक्त लोग हैं इनमें उत्साह ज़रूर है, लेकिन फिर भी लाइनिंग से करवा रहे हैं। बल्लियों का लगाया हुआ है और एक तरफ का आना प्रवेश है और दूसरी तरफ निकासी है, जिससे कि कोई भक्तों को परेशानी नहीं हो। ज़्यादा सभी लोगों ने मास्क लगाया है और जो सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो है बाबा झारखंड नाथ के मंदिर प्रांगण के अंदर जो सभी भक्त हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में दर्शन कर रहे हैं। और कोरोना गाइडलाइंस के आने के बाद में जो कोरोना गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो है भक्तों को दर्शन करवाया जा रहे हैं। आज सुबह 5 बजे से भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिया गया था और आज रात को 11:55 तक जो है मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। यहाँ आज जलाभिषेक की अनुमति नहीं है, केवल दर्शन की अनुमति है। यह दर्शन आज प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 11:55 तक खुले हैं। लोग कतारबद्ध होकर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए बाबा झारखंड नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, धरती से स्वयं प्रकटित शिवलिंग है, इसलिए विशेष महत्व का यह मंदिर है। मैं बचपन से आ रही हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ, और हमें आके पूजा करो और अपनी मनोकामना पूरी भी कर सकते हो। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर महाशिवरात्रि रात तुवार माते दौसा माए भी श्रद्धालुओं माए श्रद्धा भाव देखवा ने मिल रही है। दौसा रा सरला पंच महादेव माते श्रद्धालुवारी भीड़ उमड़ रही है। नीलकंठ रा मंदिर माते घना लोग भीड़ा हो रहा है। देवगिरी पहाड़ी माते बाबा नीलकंठ रा दर्शन कर लोग जल और दूध सु अभिषेक कर रहा है। मंदिर माए करीब 100 पुलिस कर्मियों ने व्यवस्था सारू तैनात कराया गया है।
लगाने आए हैं। आज छुट्टी के अवसर पर मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करने आया हूं और ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है बाबा के दरबार में। जय बाबा नीलकंठ की। आज महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है और हम आज इतनी ऊंची पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के यहाँ भोले बाबा के दर पे आए हैं और हम यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करके उनकी मनोकामना आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और यहाँ नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के लिए हम आए। वैसे रोज ही आते लेकिन आज का दृश्य यहाँ वास्तव में देखने लायक है। और दौसा के आराध्य देव बाबा नीलकंठ का ये भव्य मंदिर आज दौसा शहर और आसपास के जो गांव हैं वहाँ की अपार भीड़ सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़कर छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा का श्रृंगार करने के लिए, बाबा की आरती करने के लिए आ रहे हैं। भरतपुरा कामा खेतर में स्थापित है 5000 बरस पुराणो शिव मंदिर कामेश्वर महादेव। ब्रिजरा 4 महादेवा माए सुप्रमुख है यू मंदिर। कहो जावे है कि करीब 5000 बरस पहले इंडी स्थापना भगवान श्री कृष्णरा पड़पौता ब्रिजनाभ करे हो। द्वापर युगरो या घणो चोखो और बड़ो मंदिर है। आज महाशिवरात्रि रात त्योहार माते मंदिर में दूर दूर से शिव भक्त दर्शन करवाने पूग रहा है। ब्रज के 4 महादेवों में से एक प्रमुख महादेव कामेश्वर महादेव हैं। ब्रज के 4 महादेव हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन में कामेश्वर। कामवन के जो ये कामेश्वर महादेव हैं, इनकी स्थापना कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा की गई है। द्वापर युग का ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक और भव्य शिवालय है, जिसके दर्शन के लिए, जिस पर कांवड़ चढ़ाने के लिए दूर दूर से शिव भक्त श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर रामलीला मैदान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला रो वर्चुअल उद्घाटन करया। 21 मार्च ताई चालबा अलाइन क्राफ्ट मेला में 150 32 स्टाला लगाई गई है, जिन माते हाथ सु बनेवड़ा उत्पाद बिक्री खातर रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रा सहयोग सु आयोजित मेलो सुबह 10 सु रात 9 बजे ताई आमजन खातर खुलो रहेलो। उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो कि साल भर विभिन्न अपने हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड या अदर प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, उनको सेल करने का एक मंच उपलब्ध कराया जा सके। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे 22 राज्यों से महिलाएं आई हैं जो अपने उत्पाद लेकर आई हैं और उनको यहाँ पर ये 11 दिन मेला चलेगा। उसमें इन्हें मौका मिलेगा कि उसको डिस्प्ले करें और अपने सामान को बेचें, ताकि इससे इनका जो आजीविका वर्धन है वो हो सके। जयपुर स्थापित रामलीला मैदान में चाल रही सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में 22 राज्य रा महिला सहायता समूह काणीसू स्टॉल लगाई गई है। इन मौका माते महिला सहायता समूह री सदस्य बताया कि 21 मार्च ताई चालबाड़ी मेला में बिक्री खातर हाथ सू बन्योड़ी चीजा री दुकाना लगाई गई है। इन मेला सू लुगाया और सशक्त वैली। इस मेला में से पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। वो हमारे सामान में पासरा भी है, वो बेम्बू का जो सामान है थोड़ा सूता सा ऐसे है। ये घर सूता सा घर है। ये ऐसा बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाता हूँ। ऐसा छोटा छोटा पपेट है, तो साड़ा पपेट भी बना सकता। ये हमका कभी फर्स्ट टाइम आ गया सर इधर से मेला में। हमको इधर बहुत खुशी से वो स्टॉल अरेंजमेंट कर दिया। जैसे पेपर हुआ, सिल्क साड़ी हुआ, दुपट्टा हुआ और भी फोल्डर हुआ, जैसे ये टिकोस्टर हुआ, मास्क पे बनाई हूँ अभी लॉकडाउन में पेंटिंग, और जूट का बैग हुआ। मतलब हर एक चीज़ में मतलब पेंटिंग बनाते हैं। लकड़ी का आइटम में भी उसमें हम पेंटिंग करते हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारी नया प्रोडक्ट लेके। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म में हमारी जो ड्रेस जो प्रोडक्ट लाई है वो सब है कॉटन प्रोडक्ट है हमारे। और सम ज्वेलरीज भी है हमारे पास, एसेसरीज वगैरह भी है। और जो हम कॉटन प्रोडक्ट लेकर आया है वो मेकलास होगा, रैप अराउंड मेकला होगा, एंड कुशन्स कवर होगा, एंड रनर्स, टेबल रनर्स होगा।
प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ने ले लोगों में उत्साह माहौल है। 60 बरस ऊपर रा बुजुर्गा साथ ही समाज रा सगड़ा वर्गा रा लोग स्वेच्छा सु टीको लगवावा खातर आ रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने या दिना वैक्सीन की दूजी डोज लगाई जा रही है। वटे बुजुर्गा और गंभीर बीमारियां सु ग्रसित 45 बरस ऊपर रा व्यक्ति पहली डोज ले रहा है। वटे राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी दादी हृदय मोहिनी रो आज सुबह मुंबई एक निजी सभाखाना माए निधन वैग्यो। वे 93 बरस रही और कुछ दिना सु बीमार ही। ब्रह्म कुमारी संस्था री प्रमुख प्रशासिका री दादी हृदय मोहिनी री पार्थिव देहरो एयर एम्बुलेंस काणी सु मुंबई सु माउंट आबू ले आयो जा रहा है। जटे आबू रोड स्थित शांतिवन माए वणारो 13 मार्च ने अंतिम संस्कार कर्यो जावेलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दादी हृदय मोहिनी रा निधन माते शोक जताया है। वटे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौका माते जवाहर कला केंद्र माए महिला और बाल विकास महकमा री काणी सु लगाई गई इंडियन विमेन स्क्रीन म्यूजियम एग्जीबिशन रो आज महिला विकास मंत्री ममता भूपेश अवलोकन करया। इन मौका माते राष्ट्रीय अमृता हाट माए भी महिला समूह री काणी सु बनाया गया उत्पादा ने देखा। वरना कया के स्वतंत्र भारत माए देश की प्रगति माए लुगाया रो अहम योगदान हो रहा है। वुमेन हिस्ट्री की प्रदर्शनी का आज हमने अवलोकन किया और मुझे बहुत देख के खुशी हुई कि आज स्वतंत्र भारत में हम सब लोग जी रहे हैं और किस तरह से इस हिंदुस्तान के देश के तरक्की में प्रगति में हमारी महिलाओं ने क्या योगदान दिया, कौन कौन हमारे देश की तरक्की के अंदर इन्वॉल्वमेंट किन किन का रहा। कुछ महिलाएं फेमस हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ अनकही अनसुनी महिलाएं जो हमारी एक तरह से स्तंभ, जिनको हम नींव का पत्थर कहेंगे, ऐसी महिलाओं के बारे में भी जानकारी और उनके बारे में भी देखने का मुझे मौका मिला। निश्चित तौर पे मुझे गर्व है कि मैं इस देश की मैंने जन्म लिया, भारत की मैं महिला हूँ जहाँ पर तरक्की और उन्नति में हमारी बहनों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज जवाहर कला केंद्र में सरकार री योजनावारो प्रचार प्रसार करवा खातिर एक जागरूकता संचार वाहन ने झंडी दिखा रवाना करया। महिला अधिकारिता महकमा UNFPA और REC रा संयुक्त तत्वाधान माए चलाया जावाड़ा वाहन जयपुर और दौसा जिला माए लुगाया और बालिकावा ने सरकार री योजनावारी जानकारी देवेला, जिनसु लुगाया इन योजनावा सु जुड़र प्रगति काणी अग्रसर होवेली। संदेश देना है UNFPA की तरफ से। मैं समझती हूँ कि राजस्थान हर दृष्टिकोण के अंदर हमारे विभाग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। ये एक जागरूकता संचार वाहन है जिसका उद्देश्य है कि जयपुर और दौसा की ग्राम पंचायतों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और बालिकाएं उनसे जुड़ सकें और आगे अपने प्रगति पर अग्रसर हो सकें। आज ब्रिटेन रा डिप्टी हाई कमिश्नर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रे साथे मुलाकात करया। इन मुलाकात में राजस्थान और ब्रिटेन रे बीचे विकास रा न्यारा मुद्दा माते बातचीत भी। मैंने कहा इस सरकार की बड़ी विफलता है कानून व्यवस्था और राज्य में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने FIR को एनकरेज किया है, लेकिन FIR एनकरेज गैंगरेप में नहीं होती, दुष्कर्म में नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके का अपराध बढ़े हैं उसमें सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया है और जिस तरीके की सीक्वेंस है, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ट्वीट किया है, उसमें एक एक चीज का उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, उनकी प्रतिभाएं मुखरित हो रही है और दूसरी तरफ थानों में रेप हो रहा है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था की वानगी भर है। मुझे लगता है कि यदि राजस्थान को इस समय यदि अपराधों की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में अपराधा में बढ़ोतरी और खराब कानून व्यवस्था माते चिंता जताया है। डॉक्टर पूनिया कहा कि प्रदेश रा थाना में भी लुगाया जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर ने सुरक्षा री कई बात करी जावे। चूरू में 132 फीट शिव प्रतिमा भक्ता खातर आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। नीलकंठ महादेव मंदिर रेन प्रतिमा रा दर्शन खातर सुवारे सुई श्रद्धालुओं रो तांतो लाग्यो हुए। मंगला आरती रे साथ ही पूजा अर्चना खातर बड़ी संख्या में आया श्रद्धालुओं में अठे मेला जस्यो माहौल है।
महाशिवरात्रि का पर्व है। हम यहाँ पर शिव जी की मूर्ति पे आए हैं, जहाँ पर 132 फुट ऊंची मूर्ति है शिव जी की। यहाँ पर बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है हमें। आज विश्व किडनी दिवस है। आवो जाणा के गुर्दा ने किण तरिया सही राख्यो जा सके है। गुर्दा रोग एक बड़ी समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। गुर्दे पर प्रभाव होने पर धीरे धीरे उसका कार्य प्रभावित होता है और गुर्दे के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। हर साल गुर्दा रोग के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व गुर्दा दिवस। कई ऐसे कारक हैं जो गुर्दे को प्रभावित करते हैं और गुर्दा रोग का कारण बनते हैं। व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित होने पर शुरुआती दौर में कुछ खास लक्षण नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रोग बढ़ता है और व्यक्ति में लक्षण नजर आने लगते हैं। आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि अपने गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले अपने गुर्दों की हेल्थ के बारे में जानिए। इसके लिए आपको कुछ आसान से यूरिन और ब्लड की जांच करानी है। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो उनको अच्छा कंट्रोल रखें और अपनी किडनी की जांच सालाना करें। आज विश्व किडनी दिवस है। इन मौका माते जिला सभाखाना में किडनी सुरक्षा री जागरूकता खातर कार्यक्रमारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लवदीप डोगरा बताया कि खुदरा सुरक्षित खान पान, रोजीना कसरत और नियमित व्यायाम और तनाव से दूर रह किडनी ने सुरक्षित राख्यो जा सके है। वणा कया के साथ ही उचित मात्रा में पानी पीवो भी घणो जरूरी है। मैं आप सभी को वर्ल्ड किडनी डे की शुभकामनाएं देता हूं। वर्ल्ड किडनी डे मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिससे हम किडनी बीमारियों के लिए लोगों को और जागरूक बना सकें। एक अच्छी जीवन शैली अपनाने से जीवन शैली के खराब होने की वाली बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और उनके दुष्प्रभाव जो हार्ट और किडनी दोनों पर असर कर डालते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। किडनी बीमारियों का अगर हम समय रहते इलाज कर लें तो गोलियों से ही इलाज पूर्ण रूप से संभव है। यदि हम लेट भी कर देते हैं तो आजकल मॉडर्न साइंस की मदद से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों ही बहुत आसान, सेफ और इजीली अवेलेबल ऑप्शन हो गए हैं। परंतु फिर भी मैं यही कामना करता हूं कि आप और आपकी किडनीज हमेशा स्वस्थ रहें। श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में रबी फसल सारू बीज उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगी। इन मौका माते डॉक्टर वीके पाटिल गुणवत्ता बीज उत्पादन में जिनावर रा अपशिष्ट खाद रूप में काम में लेबारी सलाह दी। कार्यशाला में डॉक्टर एम संतोष चारा फसलारे बीज उत्पादन में महत्व और उत्पादन करवा माते जोर दिया। 4 दिन चालवा वाली प्रशिक्षण कार्यशाला में जयपुर, चंडीगढ़, गांधीनगर, हिसार और सरदार शहर सहित न्यारा क्षेत्रा प्रशिक्षणार्थियों भाग लिया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो एनएससी के अंदर पूरे देश से लगभग 30 प्रशिक्षु आए हैं। उनको 4 दिन तक हम रबी के लिए बीजोत्पादक तकनीकें विषय पर विभिन्न जो विषय विशेषज्ञ हैं, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से हैं आए हैं साइंटिस्ट, वो सीड के बारे में जानकारी देंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो 4 दिवसीय बीजोत्पादन तकनीकें विषय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो हमारे नव आगंतुक प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय बीज निगम है उसकी स्थापना 1963 के अंदर देश के हर किसान तक गुणवत्ता युक्त बीज पहुंचाने के उद्देश्य से हुई थी। और इसी क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे दिल्ली मुख्यालय के द्वारा रखा गया है। हमारे सूरतगढ़ फार्म पे 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है और इसके तहत ही हमें विभिन्न देश के विभिन्न वैज्ञानिकों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इसको लेकर के देश की महिलाओं के लिए, देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे CSR एक्टिविटी के थ्रू 2000 किट प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं, और इस किट में बहुत सारे किचन गार्डन के लिए बीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आए दिन जनरल बीज है, पालक, मेथी, गाजर, ये सब की भी सीड प्रोवाइड किए जाएंगे।
પશ્ચિમી વિક્ષોભ રહે ચાલતા પ્રદેશનો મોસમ અબાર બી અસ્થિર બન્યો है। इन रहे चालता प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी हिस्सा में बादलारी आवाजाही बनेड़ी है और भरतपुर जयपुर अरबी कनेर संभाग में कई जगह माते बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की खबर है। मौसम महकमारी काणीसू आगामी 48 घंटा में कई जगह माते बौछारा और ओला पड़ सके है। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिद भवानंद री भगवद गीतारो किंडल संस्करण कर्या जारी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं कर्या आह्वान। कया श्रीमद भगवद गीता है व्यवहारिक ज्ञान रूप पुंज। देश भर में आज श्रद्धा सु मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि रो त्योहार। शिवालय में उमड़ी भक्तारी भीड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामलीला मैदान में सरस क्राफ्ट मेला रो कर्या वर्चुअल उद्घाटन। कया न्यारा न्यारा जिलारा महिला हस्तशिल्पिया सारू बड़ो मंच है यो मेड़ो। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में अव्वल। अबार ताई 25 लाख सु बत्ता लोगों ने लाग चुकी है वैक्सीन। और पश्चिमी विक्षोभ रा चालता प्रदेश रा मौसम अबार भी अस्थिर। प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी हिस्सा में बादलारी आवाजाही। आबा आला 48 घंटा में कई जगह माते हो सके है बूंदाबांदी। और चलो अबार इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।